नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर जहां पर हम बात करेंगे मौजूदा ग्लोबल इश्यूज और उनके इफेक्ट के बारे में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे संगठन की जो पूरी दुनिया की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को हिला रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्रिक्स की। ब्रिक्स जिसमें ब्राज़ील, रशिया, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। हाल ही में ये चर्चा का सेंटर बन चुका है। तो चलिए समझते हैं कि ब्रिक्स का बढ़ता प्रभाव और इसका वैश्विक अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ने वाला है। ब्रिक्स 5 प्रमुख उभरती इकोनॉमीज का समूह है। हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन काफी सुर्खियों में रहा। इस बार चर्चा का मेन टॉपिक था ब्रिक्स का विस्तार, जिसमें सऊदी अरब, यूएई, अर्जेंटीना जैसे देशों को शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया। क्या ब्रिक्स पश्चिमी देशों को, खासकर अमेरिका, यूरोप की आर्थिक और राजनीतिक सत्ता को चुनौती दे सकता है? तो इस पे हम चर्चा करते हैं। ब्रिक्स की बढ़ती ताकत का एक बड़ा रीजन है इन देशों की अर्थव्यवस्थाओं का तेजी से बढ़ना। ब्रिक्स अब अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसे वेस्टर्न संस्थाओं को चुनौती देने की तैयारी में है। ब्रिक्स देश अपनी खुद की करेंसी लाने की बात कर रहे हैं ताकि डॉलर पर निर्भरता कम की जा सके। क्या यह वैश्विक व्यापार में डॉलर के प्रभुत्व को खत्म करने की ओर एक बड़ा कदम है? और अगर ऐसा हुआ तो इसका असर अमेरिकी और यूरोपीय अर्थव्यवस्था पर क्या होगा, ये देखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अमेरिका हर बार अपनी ताकत दिखाकर पूरे वर्ल्ड में अपनी मनमानी करता रहा है। अगर ऐसा हुआ तो अपने देश की इज्जत बढ़ सकती है। हाल ही में हमने देखा कि जब रशिया और यूक्रेन वॉर चल रही थी, तब अमेरिका ने कैसे रशिया पर अपनी इकोनॉमिक पावर का यूज कर उस पर सैंक्शन लगाए थे। तभी से पूरी दुनिया अपनी अपनी करेंसी को बड़ा करने में लगी है। और ऐसे में अगर छोटे देशों को डॉलर के अलावा दूसरी करेंसी मिलती है तो डेफिनेटली उसका ही यूज करेंगे। क्या आपको क्या लगता है कि भारत ने इसकी लीडरशिप करनी चाहिए और भारतीय रुपये की वैल्यू को बढ़ावा देना चाहिए? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। आगे बात करते हैं भू राजनीतिक तनाव और गठबंधन की। ब्रिक्स और G7, नाटो जैसे वेस्टर्न समूहों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा एक महत्वपूर्ण सेंटर है। रूस और चीन ब्रिक्स में एक मजबूत नेतृत्व की भूमिका निभा रहे हैं, खासकर पश्चिमी देशों के साथ उनके बढ़ते तनाव को देखते हुए। लेकिन भारत की स्थिति इस पूरे परिदृश्य में कुछ खास है। भारत एक ऐसी स्थिति में है जहां वो पश्चिमी देशों के साथ भी अपने संबंध मजबूत रखता है और ब्रिक्स के साथ भी। क्या भारत इस संतुलन को कायम रख पाएगा? एक विचार करें कि हमें ये बहुत जरूरी है कि हम ब्रिक्स पर ध्यान दें, लेकिन हमने ये नहीं भूलना चाहिए कि चाइना भी हमारा उतना ही बड़ा अपोनेंट है जितने कि पश्चिमी देश। हाल ही में जैसे चीन ने हमारी जमीन हड़पी है, ऐसी बात चल रही है, लेकिन हर बार गवर्नमेंट इसे गलत ठहरा रही है। कहीं ऐसा न हो कि हम पश्चिमी देशों को टक्कर देते समय हमारे पड़ोसी ही हमें धोखा दे दे। हमें इनके साथ हुए वॉर को भी नहीं भूलना चाहिए। क्या चीन हम पर अटैक कर सकता है? इसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि हमें हर तरह से तैयार रहना चाहिए। अब बात करते हैं ब्रिक्स देशों की ऊर्जा और तकनीकी नीतियों की। रूस यूक्रेन युद्ध और रूस पर लगे पश्चिमी प्रतिबंधों के बीच ब्रिक्स देश ऊर्जा नीति पर क्या स्टैंड ले रहे हैं? ब्रिक्स देशों के पास विशाल ऊर्जा संसाधन हैं। रूस और ब्राजील जैसे देश तेल, गैस और कोयले के बड़े उत्पादक हैं। वही भारत और चीन सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। रशिया के ऑयल एक्सपोर्ट से यूरोप और एशिया के कई देशों की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है। इंडिया और चाइना ने अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सोलर और वाइंड एनर्जी के क्षेत्रों में भारी इन्वेस्टमेंट किया है। इससे पर्यावरण पर सकारात्मक असर पड़ रहा है और दोनों देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हो रही है। साथ ही ब्रिक्स देशों के बीच तकनीकी सहयोग जैसे कि AI, 5G और हरित ऊर्जा में क्या प्रगति हो रही है? तकनीकी क्षेत्र में ब्रिक्स देश भी अग्रणी है। चीन ने AI, 5G और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में अपनी जबरदस्त प्रगति की है। वही भारत अपनी IT इंडस्ट्री, डिजिटल सर्विसेज और स्टार्टअप के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। रूस एडवांस टेक्नोलॉजीज में विशेषता रखता है, खासकर स्पेस टेक्नोलॉजी और डिफेंस सेक्टर में। आपको क्या लगता है कि क्या ये उभरते देश भविष्य की तकनीक में वर्चस्व बना पाएंगे? चुनौतियां और आलोचना। हालांकि ब्रिक्स का प्रभाव बढ़ रहा है, लेकिन इसमें कई चुनौतियां भी है।
सबसे बड़ी चुनौती यह है कि ब्रिक्स देशों के बीच आपसी मतभेद, जैसे भारत और चीन के बीच तनावपूर्ण स्थिति है। इसके अलावा पश्चिम मीडिया और सरकार भी ब्रिक्स की आलोचना करती है। उन्हें लगता है कि यह संगठन पश्चिमी मूल्यों और मानदंडों के खिलाफ काम कर रहा है। ब्रिक्स देशों का प्रभाव केवल इनकी अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं है। ये देश वैश्विक राजनीति, ऊर्जा, तकनीकी और व्यापार के क्षेत्र में निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं। आने वाले समय में इन देशों की साझेदारी वैश्विक विकास और स्थिरता के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगी। ब्रिक्स देश का गठबंधन एक नए मल्टी पावर वर्ल्ड का निर्माण कर रहा है, जहां पश्चिमी देशों का एकाधिकार कम हो रहा है और उभरती अर्थव्यवस्थाएं अपनी जगह बना रही है। तो दोस्तों, ब्रिक्स का भविष्य क्या है? क्या यह वैश्विक स्तर पर अपना प्रभुत्व बना पाएगा या फिर अंदरूनी और बाहरी दबाव के चलते इसका विकास धीमा पड़ जाएगा? आने वाले समय में ब्रिक्स का उभार वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था को किस दिशा में ले जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।